नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में, यानी कि एक्सिस बैंक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को बने रहना, स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी आपको बताऊंगा कि आपको जो है एक्सिस बैंक में कैसे सिलेक्ट होना है, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, और वहाँ पे जाने से पहले आपको कैसे तैयारी करके जाना है ताकि आप 100% जो है एक्सिस बैंक में सिलेक्ट हो सको। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या शेयर चैट से भी जुड़ सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके जुड़ के आप किसी भी जॉब के संबंधित आप जान सकते हो। स्पेशली यदि आप बैंकिंग जॉब देख रहे हो तो हमारे चैनल जो है आपको हेल्पफुल हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। तो आज ही जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इंटरव्यू राउंड के बारे में। यानी कि जब आप जाएंगे, जाने से पहले आप ये तय कर लेना चाहिए कि वहाँ पे कितने राउंड का इंटरव्यू होता है, बाकी सब कुछ तो हम जानेंगे यहाँ पे इंटरव्यू राउंड के बारे में। तो सबसे पहले होता है दोस्तों यहाँ पे HR राउंड। HR राउंड में आपको जैसे पर्सनल इंट्रोडक्शन हो, ठीक है, आपका रिज्यूमे जो मेंशन होता है आपको उसी के रिलेटेड आपको थोड़ा ऊपर से वहाँ पे जो है आपको पूछा जाता है। सेकंड में हम जानेंगे दोस्तों यहाँ पे रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाता है ये भी मैं अभी बता देता हूँ आपको। रिटन टेस्ट बहुत ही आसान होता है। यदि आप 10th क्लास लेवल में एक रिटन टेस्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली आपको 20 to 30 मिनट्स के अंदर होता है, और इसका जो 30 मिनट का जो पासिंग मार्क है वो आपको 25 पासिंग मार्क रहता है, ठीक है। तो आपको 30 क्वेश्चन कभी कभी 50 क्वेश्चन रहता है। तो अप्रोक्सीमेटली यदि आपको वहाँ पे 50 या 60% भी लेके आते हो तो भी कभी कभी जो है सिलेक्ट कर लिया जाता है। आगे जानेंगे दोस्तों, उसके बाद होता है आपको फाइनल राउंड इंटरव्यू। और फाइनल राउंड इंटरव्यू में सब कुछ तय होता है, जैसे कि आपका सैलरी कितने लेंगे सैलरी, उसके बाद आपको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ फाइनल राउंड में जो है वहाँ पे बताया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले अभी बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन अभी बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है www.jobdeko.me में आप जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप बैंकिंग जॉब के बारे में यदि आप तलाश कर रहे हो तो यहाँ पे आपको बैंकिंग जॉब आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे HDFC है, एक्सिस बैंक है, उसके बाद बंधन बैंक है, उसके बाद दोस्तों सिटी बैंक है, HDFC बैंक है, IDFC बैंक है। तो यदि आप बैंकिंग जॉब तलाश कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट www.jobdeko.me सर्च कीजिए गूगल पे, तो सबसे पहले जो पेज ऐसे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जाके बैंकिंग जॉब संबंधित जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या क्या है ये भी आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो इंटरव्यू में सबसे मेन जो पहले इंटरव्यू जो मेन वेरी नीट ड्रेसिंग सेंस, आपका जो ड्रेसिंग सेंस है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहाँ पे कोई भी जीन्स पहन के मत जाइए, ठीक है, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाइए। ब्लैक शू होना जरूरी है। यदि आप टाई पहन के जाते हो तो और भी बेहतर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट में, ये है दोस्तों क्लियर एंड स्वीट सेल्फ इंट्रोडक्शंस। आप जब इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे आपका जो इंटरव्यूअर सामने रहेगा उसके सामने बहुत ही सरल भाव से जो है आपको बात करना है, ना कि कोई हड़बड़ी में बात करना है, ना ही जल्दबाजी में बात करना है, ठीक है। आपको ना ही बहुत ही स्लोली बात करना है, एकदम नॉर्मल इंसान से कैसे बात करते हो ठीक वैसे ही बात करना है, कोई डरने की बात वहाँ पे नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ पे और थर्ड में मेंशन करता हूँ कि मेंशन यूर स्पेशल स्किल्स। आप यदि बैंकिंग जॉब के लिए जैसे आप जाओगे, ठीक है, एक्सिस बैंक में, तो बैंक के अलावा कोई कुछ स्पेशल स्किल्स होंगे, या कंप्यूटर में मास्टर हो या फुटबॉल में मास्टर हो, ठीक है, तो वो भी आपको जो है कुछ जो आपका हॉबीज रहता है, ठीक है ना, उसके बारे में भी आपको जो है डिस्कस कर लेना चाहिए वहाँ पे। अगर पूछता है तो उसको अच्छी तरह से मेंशन कर लेना चाहिए वहाँ पे, ताकि इंटरव्यूअर कभी कभी ये भी पूछता है कि यदि आपको काम के अलावा दूसरा कुछ आपको आता है या नहीं, ये भी बहुत ही बढ़िया जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं सो अबाउट यूर इंटरेस्ट इन बैंकिंग करियर। तो बैंकिंग करियर के बारे में भी आपको बताना होगा, और उससे इंटरव्यूअर से बात करने के टाइम पे आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको जो है बैंकिंग में इंटरेस्टेड हो, बैंकिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज वगैरह जो है आपको कभी कभी देते रहना चाहिए उसमें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फुल नॉलेज इन योर बैंक हिस्ट्री। दोस्तों ये होता है यदि आप किसी भी कैशियर में जा रहे हैं, ठीक है ना, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, बैंकिंग के बारे में
एक्सिस बैंकिंग के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। 6वां पॉइंट में हम बात करते हैं कि अगर इफ़ यू डू नॉट नो द इंटरव्यूअर क्वेश्चंस प्लीज़ रिप्लाई सॉरी सर। तो ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। यदि आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको नहीं पता है तो सिंपली आपको वहाँ पे जो भी इंटरव्यू रहेगा उनको बोलना है कि सर मुझे इसके आंसर मुझे पता नहीं है, आप कुछ अगला क्वेश्चन पूछिए। तो कोई भी इंटरव्यूअर इसमें नहीं घुमाएगा, वो दूसरा क्वेश्चन ही पूछेगा। ज़्यादातर 99% कोई भी अगर ऐसे स्वीटन जवाब दोगे कि सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है, आप बता दीजिए, तो सर भी आपको बता देगा, या नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपसे पूछेगा। इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा आपसे, तो ये जो क्वेश्चंस है जितने भी मैं आपको बताऊंगा ये सबसे ज़्यादा जो है पूछे जाने वाला क्वेश्चंस है। और ये यदि आप याद रखेंगे तो आपको 100% चांसेस हो सकता है कि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओ। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी तो ये भी पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, वहाँ पे आप आपके हिसाब से जवाब दीजिए कि जो भी आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन है वो आप दे सकते हो वहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हाई शुड वी हायर यू। दोस्तों ये आपको सेकेंड में भी पूछा जा सकता है, या नहीं तो ये जो है आपको इंटरव्यू के लास्ट में भी आपको जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है पूछते हैं। ठीक है, थर्ड में आप हो सकता है कि दोस्तों ये सीरियल बाय कभी भी इंटरव्यू आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा के भी बोल सकते हैं। थर्ड में है दोस्तों हाउ लॉन्ग विल यू स्टे विद अस। आप ये बताना कि जितना दिन कंपनी चले उतना दिन आपके साथ काम करेंगे। काम करने में क्या जाता है, जब तक नहीं निकलोगे तब तक लाइफ टाइम काम करेंगे आपके साथ। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छे स्वभाव से जो है आप इस सवाल का जवाब जरूर देना है। फोर्थ में है दोस्तों ये है व्हाट इफ यू गेट ए बेटर जॉब। अगर बहुत सारे कंपनी ऐसे भी रहते हैं जिसमें लोग काम करते हैं थोड़े दिन उसके बाद भाग जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जवाब है दोस्तों ये आपको आपके हिसाब से दीजिए, या नहीं तो गूगल कीजिए। गूगल करने पर आपको यहाँ पे अच्छी तरह से आपका जो सही जवाब है गूगल में भी आपको मिल जाएगा। फिफ्थ में बात करते हैं दोस्तों व्हाई डिड यू लीव योर प्रीवियस जॉब। यदि जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए ये जो क्वेश्चन है 100% पूछेगा कि आप प्रीवियस कंपनी छोड़ के हमारे कंपनी में क्यों आना चाह रहे हो। तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि कुछ बेटर नॉलेज ग्रो करने के लिए, या नहीं तो आपको बेटर जो भी है बेटर सैलरी है, सैलरी भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आपके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, छठवां पॉइंट है दोस्तों व्हाट इज योर एम्बिशंस। ये भी क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं ये क्वेश्चंस। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो गूगल में सर्च कीजिए, गूगल के द्वारा भी आपको मिल सकता है सटीक जवाब। बात दोस्तों यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ओनली, ठीक है, और आंसर मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। आपको फुल आंसर जानने के लिए गूगल में चेक करेंगे तो इसके बारे में आपको आंसर मिल जाएगा, या नहीं तो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो आंसर है ये खुद के पास आपके पास है। ठीक है, आप एक बार थोड़ा नोट लेकर के बैठेंगे तो आपको 1 by 1 सारे क्वेश्चंस आपके मन से भी आपको निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है व्हाट इज योर एम्बिशंस, मैं आपको बता दिया। 7th पॉइंट में है से अबाउट बैंकिंग। यदि आप बैंकिंग जैसे कैशियर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछता भी नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर पूछ भी देता है तो आपको जो है महंगा पड़ सकता है, तो ये भी एक बार सर्च कर लीजिएगा। 8वां पॉइंट है दोस्तों व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये आपको 60 to 70% तक पूछा जाता है, हर किसी को नहीं पूछता है, ये 70% तक हर किसी को पूछता है। तो आप बता दीजिए कि जो भी आपका स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ बताइए, जो भी आपको वीकनेस है वीकनेस बताइए, लेकिन वीकनेस ऐसे भी बताना कि वो आपको वीकनेस ना लगे। ठीक है, जैसे कि मेरा वीकनेस ये है कि मैं बहुत से लोगों को हेल्प करना जानता हूँ, हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा हेल्प करना भी एक तरह सा जो है एक वीकनेस पॉइंट ही कहते हैं। 9th पॉइंट में है हु इज़ द CEO और MD एक्सिस बैंक लिमिटेड। या तो आपको ये पूछेगा कि हु इज़ CEO, या नहीं तो ये भी पूछेगा कि हु इज MD ऑफ एक्सिस बैंक। ठीक है, तो ये समय समय पर CEO MD बदलते रहते हैं, तो आप जैसे ही आप एक्सिस बैंक के लिए इंटरव्यू में जा रहे हो तो ये दो क्वेश्चन का जो आंसर है आप गूगल करेंगे तो उसका वहाँ पे चेंज होते आपको मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि होता है कि CEO आज है
और 1-2 साल का बात नहीं रहता है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है आप यदि लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हो तो आप गूगल में सर्च करके इसका जवाब देख लीजिएगा। और 10th पॉइंट है, आर यू रेडी टू रिलोकेट? क्या आप यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो तो क्या आप रिलोकेट यानी कि आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहते हो? तो आप बिल्कुल यस कर देना। ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप यस कर देंगे तो आपको सिलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। लास्ट में दोस्तों, व्हाट इज इंश्योरेंस? यदि आप इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो ये क्वेश्चन 100% आने वाला है और एक क्वेश्चन सबको याद करके जाना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। देखो वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।